मैं डॉक्टर सुशीला का सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज का टॉपिक है वस्त्र उद्योग। ये टॉपिक बीए पार्ट 2 के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 3 से लिया गया है। वस्त्र मानव की अनिवार्य आवश्यकताओं में से भोजन के बाद आता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने इसकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों की खोज की। आज का सभ्य मानव प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों से तैयार अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है। उनमें सूती, ऊनी, रेशमी और रेयान के वस्त्रों का विशिष्ट स्थान है। वस्त्र निर्माण मानव की सबसे प्राचीन उद्योगों में से है और प्रागैतिहासिक काल से ही भारत, चीन, मिस्र, बेबीलोन, पेरू, मेक्सिको आदि देशों में वस्त्र का निर्माण होता रहा है। इसका प्रारंभ कुटीर उद्योग के रूप में हुआ। अब यह विश्व के मुख्य औद्योगिक देशों में उच्च कोटि का विकसित उद्योग हो गया है। वस्त्रों का निर्माण कई प्रकार के रेशों से होता है। पहला, वनस्पति से प्राप्त रेशा। कपास जो वनस्पति द्वारा प्राप्त होता है, इससे सूती वस्त्र, फ्लैक्स से लिनेन और जूट से वस्त्र तैयार किया जाता है। दूसरा है पशुओं से प्राप्त रेशा। इसमें ऊनी या रेशमी वस्त्र आते हैं। तीसरा, कृत्रिम रेशों से प्राप्त, जिसमें रेयान, नायलॉन, टेरेलिन ये आते हैं। और इसके साथ साथ वर्तमान में मिश्रित रेशों से भी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जिसमें रेयान सूती, रेयान ऊनी, सूती टेरेलिन ये आते हैं। विश्व में 3/4 उपयोग प्राकृतिक रेशों का है, जिसमें सूती एवं ऊनी वस्त्र मुख्य है। आगे हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। विश्व में सूती वस्त्र का निर्माण प्राचीन काल से किया जा रहा है। उस समय सूती वस्त्र का निर्माण हथकरघा से किया जाता था, जिसमें सूत कातना, कपड़े का बुनाई ये सभी कार्य हाथों से किया जाता था। परंतु आज ये सभी कार्य मशीनों के द्वारा किया जा रहा है या किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले मशीन के द्वारा कपड़ा बनाने का कार्य 1764 ईस्वी में हरगिब्ज नामक अंग्रेज ने इंग्लैंड में आरंभ किया। इसके पश्चात धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार हुआ और उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि हुई और पूरे विश्व में ये उत्पादन बढ़ने लगा। और जैसा हम देखते हैं कि विश्व में जो लंकाशायर प्रदेश है वो विश्व भर में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है। सूती वस्त्र का जो निर्माण है, निर्माण के लिए 5 प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं, जिसमें सबसे पहले है कपास को ओटना, जिससे बिनौला और रेशा अलग होता है। रेशा अर्थात रुई अलग होता है। और दूसरे स्तर में हम जाते हैं तो रुई की धुनाई की जाती है, रुई को धुना जाता है। तृतीय चरण में धुनी हुई रुई को काटने का काम किया जाता है, जिससे सूती धागा बनता है। और चौथे चरण में उस धागे से बुनाई की जाती है और 5वें चरण में बुने हुए वस्त्र की धुलाई, रंगाई, छपाई और उसको कलफ लगाने का काम किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक। जैसा हम देखते हैं सूती वस्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में कपास की आवश्यकता होती है और जिन देशों में या जिन प्रदेशों में कपास उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर सूती मिलों की स्थापना की जाती है। और इसके साथ साथ जहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं भी होता है वहाँ पर भी सूती वस्त्र के उत्पादन किए जाते हैं, जैसे जापान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। यहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं होता है, परंतु यहाँ पर उद्योग स्थापित हैं। दूसरा कारक है अनुकूल जलवायु। सूती वस्त्र के लिए मुख्य रूप से नम जलवायु की आवश्यकता होती है। नम जलवायु इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस जलवायु में ये जलवायु
धागे के लिए उत्तम माना जाता है और इससे टूटने की प्रक्रिया अधिक नहीं होती है। इसीलिए विश्व के लगभग अधिकांश देशों में समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिकांश उद्योग स्थापित हैं। जैसे भारत में मुंबई, ब्रिटेन में लंकाशायर, जापान के तटीय भाग, ये सभी ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है शुद्ध जल। जैसा हम देखते हैं सूती वस्त्र में रंगाई, धुलाई, इन सभी कार्यों के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है और शुद्ध जल की जो आवश्यकता है सूती वस्त्र के लिए नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, झीलों के और नलकूपों के द्वारा उसकी आपूर्ति की जाती है। चौथा है शक्ति के साधन। उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां या तो कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलते हों या जल विद्युत के साधन उपलब्ध हों। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है यहाँ पर सस्ती जल विद्युत प्राप्त होती है। इसी तरह से हम देखते हैं भारत, जापान, इटली, इन सभी देशों में बिजली के कारखाने चलते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयले की प्राप्ति होती है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ पर कोयला उत्तम रहता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगला जो कारक है ये कुशल श्रमिक। इस उद्योग में सूत की कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई जैसे कार्यों को करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ग्रेट ब्रिटेन में लंकाशायर प्रदेश में पहले से ही वहाँ पर ऊनी वस्त्र में लोग कार्यरत थे और इसलिए वहाँ पर श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। इसी तरह से भारत में हम देखते हैं, भारत में मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ पर अधिकांशतः जुलाहे मिलते हैं और कोली जो पहले से ही हथकरघे का काम करते थे और ये सूती वस्त्र के कार्य करते हैं। इसी तरह से सस्ता परिवहन चूँकि कपास बहुत हल्का होता है और इसलिए विश्व के कई क्षेत्र जहाँ पर कपास उत्पादन नहीं होते हैं वहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है बाजार की निकटता। वस्त्र उद्योग की प्रगति के लिए बाजार की जो निकटता है वो भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वस्तुओं को जो निर्मित वस्तुएं हैं उन निर्मित वस्तुओं को खपत करने के लिए निकट बाजार की सुविधा होनी चाहिए। जैसे जापान जो कपास उत्पादन नहीं करता है, परंतु यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है और इसका मुख्य रीज़न है कि आसपास में जो एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पर आसानी से सूती वस्त्र खपत हो जाते हैं। लास्ट है पूंजी की उपलब्धता। वस्त्र उद्योग के लिए पूंजी उतनी ही आवश्यक है जितना अन्य उद्योगों को स्थापित करने में लगता है। आगे हम देखते हैं विश्व में सूती वस्त्र का उत्पादन। सूती वस्त्र का जो निर्माण है ये प्रारंभिक समय में कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित था, लेकिन धीरे धीरे विश्व के सभी क्षेत्रों में मशीनों के द्वारा सूती वस्त्र का निर्माण होने लगा है। इस मानचित्र में हम देखते हैं विश्व के लगभग अधिकांश देशों में वस्त्र का निर्माण हो रहा है, जिसमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान और कई सारे देश हैं जहां पर सूती वस्त्र का निर्माण हो रहा है। अब हम देखते हैं विश्व में जो सर्वाधिक सूती वस्त्र का तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन कपास और सूती वस्त्र के उत्पादन में थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम देखते हैं विश्व में कपास का जो उत्पादन है, जो कच्चे माल के रूप में हम देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा माल या कपास का उत्पादन होता है, लगभग 5,770,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा प्रमुख कपास उत्पादक है, जहां पर 3,999,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। फिर चीन जहां पर 3,500,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। इसी तरह से ब्राज़ील, पाकिस्तान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान, बुर्किना, ये सभी देश हैं जहां पर कपास का उत्पादन होता है। लेकिन जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में सूती वस्त्र का जो उत्पादन है सर्वाधिक चीन में होता है। चीन में लगभग 47.6% उत्पादन किया जाता है
और दूसरे नंबर पर भारत है जो 28.3% उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 4.5% उत्पादन करता है। रूस 4.5% उत्पादन करता है। इटली 2.9% उत्पादन कर रहा है। इजिप्ट 2.9% उत्पादन करता है। ब्राज़ील 2.5%, स्पेन 1.3%, पाकिस्तान 1.3%, तुर्की 1.1% उत्पादन कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं जो सूती वस्त्र उत्पादन, जिस तरह से चीन जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यहाँ पर सबसे पहला जो कारखाना है ये 1890 में लगाया गया था और उस समय उत्पादन बहुत ही कम हुआ करता था। और 1894 में चीन जापान युद्ध संधि हुई और उस संधि के बाद उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाद में 1949 के बाद चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, जिससे चीन में यंत्रीकरण और उद्योगों के विकास पर बहुत ज़्यादा बल मिला और अब ये विश्व का सबसे अग्रणी देश बन गया है। देश का लगभग 50% जो मिल है ये शंघाई, हैकाओ, चुंकिंग और उसके आसपास के देशों में स्थित है, जहां देश का लगभग 70% उत्पादन हो रहा है। शेष अधिकांश जो कारखाने हैं ये हांगहो घाटी में स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से है टिनसिन, काइतेंग, होनानपो, सिंटियागो, वुहान, शिनान, डेरिंग, शेनयांग, केंटन, ये सभी अन्य उत्पादक देश है। और यहाँ पर उत्पादन 2019 के अनुसार 18-19 के अनुसार 284 मिलियन टन यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है भारत। भारत में हम देखते हैं सूती वस्त्र का उत्पादन के आधार पर ये विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण देश है और यहाँ पर उत्पादन 226 मिलियन टन हो रहा है। यहाँ का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। और जैसा हम जानते हैं कि भारत में जो पहला कारखाना है ये 1818 ईस्वी में कोलकाता के खुजरी नामक स्थान पर खोला गया था, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। तो पुनः दूसरी बार कारखाना 1851 में महाराष्ट्र के भड़ौच में स्थापित किया गया, उसमें भी सफलता नहीं मिली। और तीसरा प्रयास किया गया 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया, जहां पर उत्पादन में वृद्धि होने लगी। और इसी कार्य को देख करके 1861 में अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र स्थापित किया गया। आज भारत में हम देखते हैं सूत कातने और सूती वस्त्र बुनने की लगभग 700 मिलें स्थापित हैं और इनमें 2 करोड़ तकवे हैं और 2 लाख से अधिक करघे हैं। जैसा हम जानते हैं भारत में जो सूती वस्त्र का जो उत्पादन है सबसे अधिक महाराष्ट्र में उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं लगभग 104 मिलें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से 65 से भी अधिक मिल मुंबई में है। यहाँ पर मिलों की अधिकता के कारण और उत्पादन की विविधता के कारण मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं पूना, सोलापुर, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अंकोला, औरंगाबाद, जलगांव और कोल्हापुर, सतारा, थाना, ये सभी महाराष्ट्र के अन्य उत्पादक केंद्र हैं। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ पर कुल 117 मिलें स्थापित हैं, जिनमें से 70 मिलें अहमदाबाद में हैं और इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर एवं पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। अन्य उत्पादक केंद्रों में हम देखते हैं राजकोट, बड़ोदरा, सूरत, भरूच, भावनगर, पोरबंदर, मोरबी, बीरमगांव, कलोल, नवसारी, अंजोर, ये सभी अन्य गुजरात के उत्पादक केंद्र हैं। इसके पश्चात हम आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का तीसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है, चौथा उत्पादक केंद्र है, तीसरा उत्पादक केंद्र है। यहाँ 215 मिलें हैं और मुख्य रूप से मदुरई, सेलम, कोयम्बटूर, चेन्नई, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली,
पालाची, विरुधनगर, ये सभी अन्य केंद्र हैं। इसके पश्चात आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 मिलें हैं। मुख्य केंद्र है कानपुर, ओटावा, मोदीनगर, मुरादाबाद, बरेली, हाथरस, आगरा, मेरठ, वाराणसी। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में मुख्य रूप से बेंगलुरु, बेलगाम, मंगलोर, चित्रदुर्ग, ये सभी मुख्य केंद्र है। और इसी तरह से हम देखते हैं, अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, देवास, उज्जैन, नागदा, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, ये सभी मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। इसी तरह से हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, भवानी मंडल, उदयपुर, किशनगढ़, ये सभी अन्य उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान के। नेक्स्ट है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, सीरमपुर, श्यामनगर, सैकिया, मुर्शिदाबाद, हुगली, पनिहार, ये सभी अन्य केंद्र हैं। इसी तरह हम देखते हैं भारत के और भी अन्य क्षेत्र हैं, अन्य राज्य हैं जहाँ पर सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है, जैसे बिहार, असम, दिल्ली, गोवा, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये अन्य उत्पादक केंद्र हैं। जैसा कि आपको पता होगा, देश का पहला जो वस्त्र पार्क है ये तमिलनाडु के तिरुपुर में एटीवरम पलायम गांव में ये स्थापित किया गया है। मुख्य रूप से जो रेडीमेड वस्त्र है, इन वस्त्रों का निर्यात संवर्धन के लिए इसको वस्त्र पार्क बनाया गया है। अगला हम देखते हैं तीसरा विश्व का जो उत्पादक क्षेत्र है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ पर लगभग 158 मिलियन टन सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर 1790 ईस्वी में रोड द्वीप, जो न्यू इंग्लैंड में है, रोड द्वीप के पोटुकेट नामक स्थान पर सूती वस्त्र का निर्माण किया गया। यहाँ पर वस्त्र निर्माण केवल मिलों के द्वारा किया जाता है। यहाँ का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है, जो अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भाग में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में या न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में हम देखते हैं जो बर्मांड राज्य है, इसको छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित हैं। यहाँ पर लगभग 90% जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं ये रोड द्वीप और मैसाचुसेट्स में स्थापित हैं। प्रमुख केंद्र है लावेल, बोस्टन, न्यू बेडफोर्ड, फॉल रिवर, मैनचेस्टर और प्रोविडेंस, ये न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के अन्य उत्पादक केंद्र हैं। दूसरा उत्पादक केंद्र है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। अटलांटिक महासागर का जो मध्यवर्ती भाग है, इस भाग को न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर फिलाडेल्फिया सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो केंद्र है ये है न्यूयॉर्क, विल्मिंगटन, बाल्टीमोर, हैरिसबर्ग, पेटरसन, रिचमंड, लिंचबर्ग, चार्ल्सटन, ये सभी अन्य केंद्र हैं। तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, अल्बामा, टेनेसी, अरकानसास, टेक्सास, ओक्लाहोमा और केंटुकी क्षेत्र। और संयुक्त राज्य अमेरिका का चौथा क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। जैसा कि हमें पता है कि जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है ये संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, जो बिखरे हुए स्थानों पर सूती वस्त्र के उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैलिफोर्निया, सेक्रामेंटो, सेंटियागो, लॉस एंजिल्स, ओहियो, इलिनॉयस, विस्कॉन्सिन और इंडियाना, ये सभी क्षेत्र जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं रूस।
रूस विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक देश माना जाता है और यहाँ का मुख्य उत्पादक केंद्र है इवानो। क्षेत्र रूस का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सूत कातने सूती वस्त्र निर्माण करने वाला क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसे रूस का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अन्य क्षेत्र है यूरोस्लावर, कास्तोमाव, सुया, ओरेखोव, कोरो, ये अन्य उत्पादक केंद्र हैं। दूसरा क्षेत्र है मास्को। मास्को क्षेत्र के अंतर्गत मास्को, नोगिन्स्क, पाव्लोवस्की, सेरपुखो ये मुख्य केंद्र माने जाते हैं। इसी तरह से लेनिनग्राड क्षेत्र है, इसमें लेनिनग्राड और नार्वा आता है। तत्पश्चात कालिनिन क्षेत्र के अंतर्गत कालिनिन, विश्वनीय, बोलोचे, यार्त्सेवो और ये सभी केंद्र आते हैं। इसी तरह से रूस का अगला जो क्षेत्र है ये है यूराल क्षेत्र। यूराल पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों में इसका विस्तार है, जिसमें मुख्य रूप से चेलियाबिंस्क आता है। नेक्स्ट है साइबेरिया क्षेत्र। रूस का ये जो साइबेरिया क्षेत्र है, जैसा हम देखते हैं साइबेरिया क्षेत्र जहाँ पर लौह अयस्क और कोयला का भी उत्पादन होता है, इन्हीं क्षेत्रों में सूती वस्त्र का भी उद्योग स्थापित है, जिसमें मुख्य रूप से ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, बर्नौल, ब्रियंस्क, टॉमस्क, कांस्क, अल्मा-आता, कुस्तानाद ये सभी केंद्र हैं। लास्ट है वोल्गा बेसिन। वोल्गा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से चेबोकसरी, कमीशन, ताम्बो ये केंद्र आते हैं। विश्व का अगला उत्पादक क्षेत्र है जापान। जापान में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र आते हैं। पहला है ओसाका कोबे क्षेत्र, जिसमें ओसाका में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसलिए इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अन्य उत्पादक केंद्र है कोबे, क्योटो, वकायामा, यामागासाकी। दूसरा मुख्य क्षेत्र है टोक्यो योकोहामा क्षेत्र। टोक्यो योकोहामा क्षेत्र यहाँ पर मुख्य रूप से 3 केंद्र हैं, जिसमें पहला है टोक्यो, योकोहामा और योकाची। जापान का तीसरा मुख्य क्षेत्र है नागोया क्षेत्र। नागोया क्षेत्र में नागोया मुख्य केंद्र माना जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं विश्व के अन्य उत्पादक क्षेत्रों में यूरोपीय क्षेत्र। यूरोप में मुख्य रूप से इटली में भी उत्पादन होता है, जिसमें मुख्य केंद्र है मिलान, कोर्नो, बारगामो, जेनोवा, ब्रेसिया, वेरोना, मंतुआ, उदाइन ये मुख्य क्षेत्र हैं। स्पेन में बार्सिलोना प्रमुख केंद्र है। जर्मनी में 3 क्षेत्र हैं, एक है रूर, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और तीसरा है सैक्सोनी क्षेत्र। इसी तरह से फ्रांस में वासजेज, नॉर्मंडी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर सूती वस्त्र के केंद्र हैं। और ग्रेट ब्रिटेन जो सबसे प्राचीन औद्योगिक केंद्र माना जाता है, जिसमें लंकाशायर, मैनचेस्टर, बर्नले, ब्लैकबर्न, डार्विन, प्रेस्टन, नेल्सन, विगन, सेंट हेलेंस, चेस्टर, स्टॉकपोर्ट, चॉर्ले ये सभी उत्पादक केंद्र हैं। यूरोप का जो अन्य उत्पादक क्षेत्र है पोलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम जहाँ पर सूती वस्त्र के केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान। विश्व के उत्पादन में पाकिस्तान में भी सूती वस्त्र के केंद्र स्थापित हैं, जिसमें कुटीर उद्योग और मिलों के द्वारा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है और प्रमुख है कराची, लाहौर, रावलपिंडी ये 3 मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। इसी तरह से विश्व के और अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, वेनेजुएला, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस में, अफ्रीका में मिस्र, नाइजीरिया, जायरे और टर्की, ईरान, इराक, बांग्लादेश और हांगकांग ये विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। धन्यवाद।